हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका आरबीआई सीरीज में। अब तक आरबीआई सुन सकता था, बोल सकता था, लेकिन सवाल अब भी एक है, क्या अगर हम आरबीआई से पूछें कि ऑर्डिनो क्या है तो क्या वो जवाब दे पाएगा? नहीं, क्योंकि उसके पास अभी इंटेलिजेंस नहीं है। और इसी समस्या को हम आज सॉल्व करेंगे और उसे जो है एआई सर्विस से कनेक्ट करेंगे ताकि वह हमारे सवालों का जवाब दे सके। तो आपने पिछली 4 एपिसोड में देखा होगा कि पहले हमने रोबोट सेटअप किया, उसके बाद उसे उसका जो ESP32 है उसका इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन बनाया, उसके बाद किया उसको सुनना सिखाया, फिर उसके बाद बोलना सिखाया। अगर आपने इन चारों एपिसोड को नहीं देखा है तो आप जाके पीछे देख सकते हैं। और हमने जो ये सीरीज चालू की थी, इसलिए चालू की थी क्योंकि बिगिनर्स को पता चले कि स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करता है रोबोट। तो चलिए देखते हैं कि आगे आरबीआई जो है वो असली एआई से कहाँ से कनेक्ट होगा। तो बात करते हैं, इस ESP32 जो है एक इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन तैयार था, लेकिन वो केवल कंट्रोल करता था, बहुत ज्यादा सवालों के जवाब नहीं दे सकता हमारे। और हम ESP32 के अंदर चैट जीपीटी जैसा बड़ा मॉडल नहीं चला सकते, क्योंकि ESP32 का काम क्या है? हार्डवेयर और कम्युनिकेशन को कंट्रोल करना। एआई प्रोसेसिंग जो है वो एक एक्सटर्नल एआई सर्विस से हो सकती है। एआई जो है वो इसको हम क्या कहेंगे कि एक एक्सटर्नल एआई सर्विस से जोड़ेंगे, जिससे कि ये हमारे सवालों के जवाब दे सके। और साथ ही जिस जो भी हम टॉपिक बताएं इसको, उस टॉपिक पे हमें चैट जीपीटी की तरह जवाब दे सके। मान लीजिए कि हमने एक सवाल पूछा कि ऑर्डिनो क्या है, तो सबसे पहले जो है हमारा सवाल माइक्रोफोन सुनेगा, उसके बाद उसको टेक्स्ट में बदलेगा और वो टेक्स्ट जो है वो एआई के पास जाएगा। फिर एआई उस टेक्स्ट को लेके जवाब जनरेट करेगा, फिर जवाब जो है एआई फिर से सिस्टम के पास भेजेगा। और जब सिस्टम के पास जवाब आएगा तो वो जवाब हमें वॉइस के थ्रू हमें सुनाई देगा। तो दोस्तों अब देखते हैं कि इसका प्रैक्टिकल सेटअप कैसे होगा। तो देखते क्या है कि हमारे पास आरबीआई है और उसका जो आरबीआई का कंट्रोलर है, जैसे कि माइक्रोफोन हो गया, स्पीकर हो गया और वाईफाई कनेक्शन हो गया। तो इसमें हम करेंगे क्या कि एआई सर्विस जो है वो कम्युनिकेशन के लिए यूज करेंगे। हमारा सिंपल सा गोल है कि एआई, ये रोबोट हमारी आवाज सुने, एआई को भेजे, एआई टेक्स्ट में जवाब दे और उस टेक्स्ट को स्पीकर बोल के हमें बताए। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि वॉइस और कनेक्शन की। तो सबसे पहले देखेंगे क्या कि हम आईडी ऑर्डिनो आईडी में ESP32 का सेटअप करेंगे और फिर ESP32 जो है वॉइस इनपुट को प्रोसेस करके एआई रिक्वेस्ट जनरेट करेगा। एआई रिक्वेस्ट क्या करेगा कि वो जो रिस्पॉन्स है, एआई रिस्पॉन्स उसको कनेक्ट करेगा, उसके बाद सहारे आउटपुट हमें मिलेगा। अब बात करते हैं लाइव डेमो की। तो सबसे पहले बात करेंगे कि एआई से हम अगर आरबीआई से कोई सवाल पूछेंगे तो आरबीआई करेगा क्या कि उसे सुनेगा और एआई को भेजेगा, एआई उस सवाल का जवाब देगा और उसे वॉइस के थ्रू हमें वापस आवाज मिलेगा। लेकिन अभी भी आरबीआई पूरी तरह से स्मार्ट नहीं बना है, क्योंकि इसके लिए हमें इंटरनेट और एआई सर्विस पे डिपेंड करना पड़ रहा है। और साथ ही इसमें एक चीज मिसिंग है। एआई आरबीआई सुन सकता है, बोल सकता है, एआई की सर्विस से जवाब भी दे सकता है, लेकिन अभी यह देख नहीं सकता। तो आगे के एपिसोड में हम इसको इसमें एक कैमरा लगाएंगे जो हमें देख सकेगा। और साथ ही अगर आपने इस सीरीज के पीछे के एपिसोड नहीं देखे हैं वो तो जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आगे के एपिसोड के लिए। तो तब तक के लिए